चलिए करते नॉन स्टॉप 100 की शुरुआत में आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और नए साल का सबसे पहले न्यूजीलैंड ऑकलैंड में हुआ स्वागत। स्क्वायर टावर चकाचौंध ने दुनिया को दे दिया नए साल का इशारा। ऑकलैंड दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल जहां सबसे पहले नए साल को किया जाता है सेलिब्रेट। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे न्यूजीलैंड में नए साल ने दस्तक दी, जबकि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में खूबसूरत तरीके से मनाया गया नए साल का जश्न। रोशनी में नहाया पूरा स्वर्ण मंदिर परिसर। गुजरात के अहमदाबाद में भी नए साल के स्वागत में सड़कों पर उमड़े लोग एक दूसरे को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिखा नए साल के जश्न का रंग। लोगों ने कहा वेलकम न्यू ईयर 2024। ओडिशा के भुवनेश्वर में आतिशबाजी के साथ हुआ नए साल का स्वागत। सतरंगी हुआ आसमान। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखा न्यू ईयर का उत्साह। लोगों ने जमकर किया धमाल। जबकि मुंबई में मरीन ड्राइव पर लोगों ने स्वैग के साथ किया न्यू ईयर वेलकम। एक दूसरे को दी बधाई। कर्नाटक के मैंगलुरु में भी जोरदार तरीके से किया गया न्यू ईयर का वेलकम। लोगों ने जमकर उठाया जश्न का लुत्फ। वहीं दिल्ली में नए साल के स्वागत में मंदिरों में पहुंचे लोग पूजा पाठ के साथ खुशहाली की कामना की। देश की राजधानी दिल्ली के दिल सीपी यानी कनॉट प्लेस पर दिखा न्यू ईयर का खुमार। जगह जगह पहुंचकर लोगों ने किया जमकर सेलिब्रेट। उधर गोवा के पणजी में म्यूजिकल तरीके से मनाया गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन। लोगों ने जमकर मौज मस्ती की। झारखंड के रांची में न्यू ईयर को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। सेलिब्रेशन के साथ किया गया न्यू ईयर का भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नए साल की धूम। सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी शामिल हुए। जबकि शिरडी में नए साल पर साईं बाबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। लोगों ने साईं बाबा के साथ मनाया नए साल के पहले क्षण। श्रीनगर के लाल चौक पर भी दिखा नए साल के स्वागत का जश्न। गीत संगीत के बीच लोगों ने न्यू ईयर को किया वेलकम। तमिलनाडु के चेन्नई में जगह जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशन इवेंट का आयोजन। लोगों ने की जमकर मस्ती। दिल्ली पंजाब हरियाणा में आज घने कोहरे और ठंड को लेकर रेड अलर्ट है। पंजाब हरियाणा में अभी से घना कोहरा छाया हुआ है। पंजाब में शीतलहर के बीच रेड अलर्ट जारी है। वहीं राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा छाया रहने की आशंका जाहिर की गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड की स्थिति बरकरार है। 2024 के पहले सप्ताह में पारा और गिरने की आशंका है। कांगड़ा में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप है। कांगड़ा जिले से गुजरने वाले पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखा घना कोहरा। मनाली में नए साल पर सज धज कर तैयार पर्यटकों को ताजा बर्फबारी का इंतजार। उधर नए साल के जश्न में डूबा उत्तराखंड का औली। पर्यटकों का उमड़ा हुजूम। जोशीमठ से औली तक सड़क मार्ग पर जाम के साथ दिख रही गाड़ियों की लंबी कतार। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्रय गृहों को किया निरीक्षण। ठंड को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। भारत में 841 नए कोविड मामले दर्ज हुए। लगातार बढ़ते मामलों से हो रही लोगों को चिंता। जबकि महाराष्ट्र में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के 19 मामले दर्ज किए गए हैं। लोगों को दी गई है सावधान रहने की सलाह। इधर दिल्ली में कोविड के मामलों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, दक्षिण भारत में बढ़ते मामलों के साथ उत्तर में भी मामले सामने आने ही थे। और प्रयागराज में नए साल का जश्न लोगों ने अध्यात्म के रस के साथ मनाया। भक्तों ने संगम में की भव्य आरती। आस्था की डुबकी भी लगाई। अकोला में लगी पुष्प प्रदर्शनी। अलग अलग फूलों समेत फूलों की राजा गुलाब के रंग और रूप देखने के लिए उमड़ी जनता। नए वर्ष के आगमन के बीच दरभंगा में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। फूलों और हरियाली को देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। कटरा में नए साल के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त कटरा पहुंचे। आस्था के रंग में रंगे जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण मिलने के बाद आया गजेंद्र सिंह का बयान। खुद को बताया आभारी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का उड़ाया मजाक। कहा अबू धाबी से पीएम मोदी का मंदिर निमंत्रण राहुल की न्याय यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या अपने लिए ज्ञान यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो उनको तय करना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आबू धाबी में
सनातन के मंदिर को लोगों के लिए स्थापित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है जो विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद रूपी नरेंद्र ने, आज नरेंद्र रूपी प्रधानमंत्री उसको स्थापित कर रहा है। आज मथुरा में रहेंगे राजनाथ सिंह। ट्वीट में लिखा, पूज्य दीदी मां साध्वी रितंबरा जी के 3 दिवसीय पष्टि पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है, मथुरा में लड़कियों के लिए बने सैनिक स्कूल के उद्घाटन का भी साक्षी बनूंगा। उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन, सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। राम मंदिर उद्घाटन पर राजनीति जारी, राउत ने फिर बीजेपी पर किया कटाक्ष। वहीं संजय राउत ने कहा, सरकार को पीएमओ दफ्तर अयोध्या में ही शिफ्ट कर देना चाहिए। राम मंदिर पर बीएचपी का बयान, अगर यह राजनीतिक होता तो क्या सोनिया गांधी को आमंत्रित किया जाता। राम मंदिर उद्घाटन पर हो रही राजनीति पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा राम जन्मभूमि वोट पाने के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इंडिया अलायंस में फिर देखी दरार, बंगाल में टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बंगाल में कांग्रेस है बीजेपी के दलाल। इसरो नए साल पर देश को देगा खास उपहार, आज एक्सपोसैट सैटेलाइट को करेगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी लॉन्चिंग। एक्सपोसैट के साथ 10 और सैटेलाइट्स भी इसरो करेगा लॉन्च। अंतरिक्ष की कई बड़े रहस्य खोल सकता है एक्सपोसैट सैटेलाइट, ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी खगोलीय चीजों के अध्ययन में करेगा मदद। एक्सपोसैट सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की भी करेगा स्टडी, एक्सरे तरंगों से जुटाएगा अहम डेटा। पीएसएलवी C-58 रॉकेट से होगी एक्सपोसैट सैटेलाइट की लॉन्चिंग, पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर निचली कक्षा में होगा स्थापन। उधर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय काउंसिल बैठक में केजरीवाल का बयान, बीजेपी और कांग्रेस ने हमारी गारंटी वाली भाषा को चुराया, लेकिन हमारी तरह गारंटी पूरी नहीं कर पाई। राजस्थान सरकार ने दिए नए साल का तोहफा, 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा उज्ज्वला गैस सिलेंडर। एनआईए ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमलों में शामिल 43 संदिग्धों की पहचान की, जल्द होंगे कई बड़े खुलासे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में अंतिम निर्णय के लिए सुनहरी मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के संबंध में जनता से मांगी प्रतिक्रिया, सुझाव देने का आज अंतिम दिन। वाराणसी आईआईटी बीएचयू छात्रा से दरिंदगी मामले में पकड़े गए तीनों आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तीनों आरोपी छात्र बीजेपी के थे कार्यकर्ता, जिन्हें बीजेपी ने कर दिया है निष्कासित। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से 1 नवंबर की रात हुई थी छेड़खानी, कई दिनों तक चला था बवाल और आंदोलन। छात्रों ने कई पदयात्रा करके घटना को गलत ठहराते हुए दी थी बड़े आंदोलन की चेतावनी। फिलहाल पुलिस की इस कामयाबी के बाद आईआईटी बीएचयू में माहौल हर्ष का है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने घोषणा की है 14 जनवरी को छोड़ देंगी सिंहासन। इधर कानपुर में नए साल के बहाने सड़कों पर हंगामा करने वालों को थाने ले गई पुलिस, सभी लोगों पर केस दर्ज हुआ। थाने में खुफिया कैमरे में हवलदार का थप्पड़ मारते वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंटल जांच शुरू हुई है। करौली में ऑपरेशन थिएटर से ड्यूटी हटने से नाराज नर्स ने अधिकारी की कार में आग लगा दी, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से बदमाश घायल। मसूरी में कार ड्राइवर ने नशे की हालत में बाइक को टक्कर मार दी, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, घटना में एक युवक जख्मी है। जबकि बांदा में कई माफियाओं और अपराधियों पर की गई कार्रवाई, 44 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 185 पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। करौली शहर 2 सड़क दुर्घटनाओं से दहला, हादसे में कई लोग जख्मी हैं। हनुमानगढ़ में विवाहिता के साथ गैंगरेप, पीड़िता ने एक महिला सहित 4 के खिलाफ करवाई है एफआईआर दर्ज। कानपुर के भंडारे में फटा सिलेंडर, कई लोग जख्मी हो गए, 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सिलीगुड़ी में अवैध रूप से सीमा पार करते समय रूसी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ इनसे चल रही है। ओडिशा के बेरहामपुर में बच्चों सहित 40 से ज्यादा पिकनिक मनाने वाले लोगों को ले जा रही बस घाटी में पलट गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं।
सीकर में 2 ट्रेलर्स और कार की आपसी टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 3 जख्मी हैं। जबकि दिल्ली में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट ली आभूषण की दुकान, आरोपी गिरफ्तार किए गए। उधर थाने में अपराध शाखा ने रेव पार्टी का भांडाफोड़ किया और मादक पदार्थ यहां से जब्त किए गए। अकोला में अज्ञात लुटेरों ने फायरिंग की, आरोपी फरार, पुलिस थाने में मामला दर्ज। मुंबई में होगा आयरा नुपुर का ग्रैंड रिसेप्शन, शादी की तैयारी के लिए पूर्व पत्नी रीना के घर पहुंचे आमिर खान। कॉमेडियन कपिल शर्मा को पराठे खिलाने वाले पर एफआईआर दर्ज, जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओला इलेक्ट्रिक पीएलआई स्कीम की मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बन चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी देती है सरकार। अरविंद पनगढ़िया होंगे 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ऋत्विक रंजनम पांडे बने सेक्रेटरी, 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा इनका कार्यकाल। जबकि अब नए साल में 20,000 रुपए में कर पाएंगे आप विदेशी यात्रा, 4 देशों ने वीजा फ्री एंट्री की शुरुआत की है।